नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में पप्पू यादव का ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या पप्पू यादव तेजस्वी यादव का स्थान ले लेंगे? और तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि पप्पू यादव का ग्राफ बढ़े। लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये देखा जा रहा है, और हर जगह पप्पू यादव ही दिख रहे हैं जहां तेजस्वी यादव को दिखना चाहिए था। अब ये माना जाने लगा है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लिए खतरा बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव का जो ग्राफ है वो लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा, और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बाद भी पप्पू यादव की जो छवि है वो और दमखम के साथ निखर कर आई है, क्योंकि वहां बीमा भारती को एक बार और मौका दिया गया आरजेडी की तरफ से। तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम ने पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन वहां फिर से मामला तेजस्वी यादव के हाथ में बेनतीजा रहा, और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जो बीमा भारती थी वो तीसरे नंबर पर आई। लोकसभा चुनाव में भी वो तीसरे नंबर पर थी, और इस बार भी वो तीसरे नंबर पर ही रही। तो जातीय समीकरण तो बिल्कुल ध्वस्त हो गए। जातीय और आप जो भी समीकरण कह ले पूर्णिया में सारे ध्वस्त हो जा रहे हैं पप्पू यादव के सामने। अब इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि जहां जनता को विकल्प मिल रहा है वहां जनता बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों को ध्वस्त कर दे रही है, तीनों को बर्खास्त कर दे रही है। किले को इनके आराम से किला इनका ध्वस्त हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन पूर्णिया में मिला जनता को, तब ऐसा हुआ। अब क्या पूरे बिहार में पप्पू यादव एक ऑप्शन बनकर उभर सकते हैं? पप्पू यादव की राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि ना वो आज कहीं खड़े हैं, कल वो क्या बयान देंगे और कहां जाकर खड़े हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। क्योंकि पप्पू यादव कभी नीतीश कुमार के पक्ष में बयान देते हैं, कभी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर पूर्णिया के विकास की बात करेंगे तो वो उनके शत्रु नहीं है, उनके साथ भी वो तालमेल करके काम कर सकते हैं। कभी कहते हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी से उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से घमंड दिखाया गया और उन्हें साथ लेकर नहीं चला गया। तो पप्पू यादव की राजनीति कहां जाकर शिफ्ट हो जाएगी, कहां पप्पू यादव जाकर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे और कहां जाकर बैठेंगे ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव अपने बड़े मिशन में लगे हैं, अपने ग्राफ को लगातार ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता होने के नाते पहुंच जाना चाहिए था, जहां तेजस्वी यादव को दिखना चाहिए था, वो सारे मामले, उस सारे मुद्दों को अब पप्पू यादव उठाते हुए दिख रहे हैं। तो पप्पू यादव तेजस्वी पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे उनका भी क्या रुख रहता है और किस तरीके से वो इस पूरे कैंपेन को लेंगे ये भी देखने योग्य होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके कमर में दर्द था, उसके बावजूद उन्होंने 250 लगभग रैलियां की थी। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा था और बड़ी बात थी कि किसी युवा नेता ने इतनी रैलियां की हो जबकि उसकी तबीयत उसका साथ नहीं दे रही हो, तब भी तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की और प्रचंड धूप में उन्होंने मेहनत की। इसके बावजूद पप्पू यादव पूर्णिया से सफल रहे और उनका उस वक्त ग्राफ बढ़ा। रुपौली विधानसभा चुनाव के बाद और ग्राफ बढ़ा है, और ये कतई तेजस्वी यादव को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि पप्पू यादव का ग्राफ बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, एक तो यादव नेता है पप्पू यादव भी, और जिस यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे आरजेडी दम भरती है, पप्पू यादव का भी नजरिया और निशाना वही है कि एमवाई समीकरण को पप्पू यादव ध्वस्त करना चाहते हैं। पप्पू यादव एक बात बार बार कहते हैं कि मैं कोई सोने का और चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूं, मैं संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा हूं। मेरा जो राजनीतिक सफर वो आप देख लीजिए और उन लोगों का राजनीतिक सफर देख लीजिए जिन्हें विरासत में चीजें मिली है, विरासत में राजनीति मिली है और वो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि मैं संघर्ष करते हुए, मेरे खिलाफ सारी शक्तियां लड़ गई, दिल्ली से लेकर पटना तक के बड़े नेता लगा दिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में रैली की, नीतीश कुमार उतर गए, तेजस्वी यादव ने पूरा कैंपेन किया। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आप भले ही एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। ये तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर रैली में अपील भी की थी।
इसके बावजूद भी पूर्णिया से पप्पू यादव जीते। पप्पू यादव इसी बात का जिक्र करते हैं कि मेरे खिलाफ सारे तंत्र लगा दिए गए, सारी मशीनरी लगा दी गई, मेरे खिलाफ प्रशासन का उपयोग किया गया, लेकिन फिर भी मैं पूरे दमखम के साथ निकल कर आया। तो मैं संघर्ष से आगे बढ़ रहा हूं, मुझे राजनीति विरासत में नहीं मिली है। और यही बात अगर तेजस्वी यादव के सामने कोई प्रतिद्वंदी उन्हीं के विपक्ष के नेता के तौर पर निकल कर आ जाता है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान बखूबी होगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया अलायंस में पप्पू यादव ने खुद को शामिल करने की कोशिश की, नहीं किया गया उनके पार्टी को शामिल, तब पप्पू यादव ने अपने आप को, अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया और कांग्रेस के सहारे वो चाह रहे थे कि बिहार में उनका राजनीतिक सफर शुरू हो। लेकिन हुआ क्या, तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट को पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया और वहां फाइट हो गई बीमा भारती और पप्पू यादव में। हालांकि बीमा भारती तीसरे नंबर पे थी, फाइट एक्चुअली हुआ वहां जेडीयू और पप्पू यादव में। तो कहीं ना कहीं नुकसान जेडीयू को भी उठाना पड़ा और नुकसान बीमा भारती को भी उठाना पड़ा। हालांकि ये माना जाता है कि अगर पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ते या पप्पू यादव एक तरफा चुनाव लड़ते तो ये निश्चित था कि ये सीट इंडिया अलायंस के झोली में ही जाता, चाहे वो बीमा भारती जीतती चाहे वो पप्पू यादव जीतते। क्योंकि देखिए, बीमा भारती एक तो पहले जेडीयू से वो जेडीयू की विधायक थी, उसके बाद वो दल बदल कर चली गई आरजेडी में और आरजेडी से उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया। फिर वो तीसरे नंबर पर रही और तीसरे नंबर रहने के बावजूद फिर वो विधानसभा रुपौली विधानसभा का उपचुनाव लड़ी, जबकि वही विधायक थी और वो विधायक पद उन्होंने छोड़ा क्योंकि सांसद का वो चुनाव लड़ रही थी। तो वहाँ सीट खाली हुई और उसी सीट पर फिर से एक बार चुनाव हुआ तो बीमा भारती हार गई। अब बीमा भारती ना घर की रही ना घाट की रही। तो बीमा भारती के लिए भी ये जो पूरा सफ़र है वो बहुत दर्द भरा है, दुख भरा है, क्योंकि बीमा भारती के हाथ भी कुछ लगा नहीं है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर रही हो। तो तेजस्वी यादव हो, बीमा भारती हो, इन सब के लिए ये आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और पप्पू यादव जिस तरीके से दमखम भर रहे हैं, तेजस्वी यादव को ही वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक में पप्पू यादव सेंधमारी नहीं कर सकते। वो सेंधमारी अगर करेंगे तो आरजेडी के ही वोट बैंक में करेंगे। जैसे प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अगर किसी का वोट काटेंगे तो वो जेडीयू और बीजेपी का वोट काटेंगे। और ठीक उसी तरह पप्पू यादव का आगे बढ़ना, पप्पू यादव का बड़ा बनना, बिहार में बड़ा राजनेता बनना आरजेडी के लिए नुकसानदायक होगा, तेजस्वी यादव के लिए नुकसानदायक होगा। और तेजस्वी यादव भी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने स्टैंड को कायम रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे और हम अपने पार्टी की रणनीति के हिसाब से चलेंगे। कोई बाहरी व्यक्ति हमारे पार्टी में आकर दखलंदाजी नहीं करेगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए थे पप्पू यादव पर कि वो उनकी पार्टी के भीतर दखलंदाजी कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव को समझाने लगे थे कि इस सीट पर आप इस कैंडिडेट को उतारिए, इस सीट पर ये समीकरण है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे सामने बैठकर ये हमें समझाने लगे तो हमने तभी कहा कि ये लालू जी को समझा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को वो बात खटक गई थी कि ये व्यक्ति हो सकता है कि मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर सामने आ जाए, चाहे वो मेरे पार्टी के अंदर हो चाहे वो पार्टी के बाहर हो। और इसीलिए तेजस्वी यादव बखूबी समझते हैं, तेजस्वी यादव माहिर राजनेता है, बड़े राजनेता है और वो बखूबी समझ रहे हैं कि पप्पू यादव उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखते रहिए, बाकी सारे विश्लेषण के लिए, बाकी खबरों के लिए एक्स्ट्रा डोज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।